उधर दूसरी तरफ राजस्थान के एक गांव में भाजपा का प्रोग्राम हो रहा था। राजस्थान के गांव वाले ने, जो बचपिल्ला ही था, उसने परेशान होकर नेताजी से कह दिया कि हमारा पूरा का पूरा गांव सिर्फ भाजपा को वोट देता है। कांग्रेस के समय से अब तक हमने सिर्फ भाजपा को वोट दिया है, लेकिन तब से अब तक हमारे गांव में एक सड़क तक नहीं है। हजरात सुनिए, एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बेटे बोल दे कि आपका गांव में से वोट कांग्रेस में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? तो आजादी से लेकर तक क्यों नहीं? वो बच्चियां टीचर से निकल के आती है। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब यहां पर मैं यही कहूंगा कि फालतू में उछल रहे हो, जब तुम लोग खुद कहते हो, क्या कहते हो, मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा। हाँ, तो भाई जब आप मोदी जी को सब कुछ अपना देने को तैयार हो तो काहे रो रहे हो? बस गजब बेइज्जती है भैया। आपको 10 सेकंड के अंदर ही मोदी और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा जनता भस्म कर रही है। गोदी मीडिया की क्या इज्जत रह गई है, देखिए। तो पाकिस्तान तो खत्म हो गया। और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो गया, आतंकवाद का खत्म हो गया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान, आतंकवाद खत्म हो गया, तो युद्ध का विराम लगा दिए। भाजपा की सरकार जब से दिल्ली में आई है, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था पिस रहे हैं, घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं, अंदर अंदर बोल नहीं पा रहे। भाई क्या झंड हुई है दिल्ली वालों की। भाई पहले बात तो विकास के नाम पर ये कुछ कर नहीं पा रहे, ऊपर से जो दूसरा करके गया है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। ये देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का मोदी जी ने, रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं किया, ऐसा काम किया ही नहीं, लेकिन उल्टा 95 और मोहल्ला क्लिनिकों पर ताला लगेगा दिल्ली में। फ्री में कैसे दवाई मिल जाए तुम्हें? जाके अदानी के अस्पताल से लो, सरकारी हॉस्पिटल में आप। मेरी ये दुआ है, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी इंसान भारत का हो, मेरे दिल से दुआ है उनको कभी अस्पताल का मुंह देखना ना पड़े। परवरदिगार आपके परिवार वालों को सेहतमंद रखे, आपको सेहतमंद रखे। लेकिन आज अगर दिल्ली के आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे ना, तो दवाइयां नहीं है अस्पताल में, डॉक्टर दवाइयां बाहर से लिख रहे हैं। जाइए, लीजिए, खरीदिए 2400 की दवा, 2500 की दवा, 5500 रुपए की दवा खरीदो बाहर से। चवन्नी वाली दवाइयां अस्पतालों में मिल जाएगी, सरकारी अस्पताल में, जो थोड़ी सी महंगी होगी वो, क्योंकि भाई बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाना ना है। भारतीय जनता पार्टी का यही तो मेन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना भाई। जो इतना मोटा मोटा चंदा लिया है वो ऐसे करके वफा तो करना है, मतलब निभाना तो है उनसे, वसूलवाना तो है कि देखो आपने मोटा चंदा दिया, हम पूरी वफादारी पर हैं। सोचो ना भाई, सब चीजें आंखों के सामने की हैं, हमें क्या दिक्कत है वरना मोदी जी से? प्रभु श्री राम अपनी लीला दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि देखो अंधो, कब तक अंधे बनो रहोगे? आप सोचिए, बाबा रामदेव का घी खाने लायक नहीं, बाबा रामदेव का शहद खाने लायक नहीं, बाबा रामदेव की ऐसी दर्जनों चीज टेस्ट में फेल हो गई है, लेकिन अगला पूरी बेशर्मी से कभी पूल में कूद के, कभी कहीं कूद के प्रमोशन करता रहता है, और अगले उसके भक्तजन पेशाब पैखाने वाली इसकी चीजें मिलावटी वाली खा रहे हैं। फूड एंड सेफ्टी जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी, वो कह रही है भाई इसका खाने लायक कुछ भी नहीं है, ये घी भी तो नकली बना रहा है। लेकिन मोदी का दोस्त होने का फायदा यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद काड़ा आदमी जो अपनी आंख का इलाज नहीं कर पाया आज तक, फड़फड़ाती रहती है, वो आदमी पूरा फ्रॉड करने के बाद भी आप हैरत करेंगे, रूस की डेलीगेशन से डील कर रहा है। उफ, रशिया से डील हो रही है, इसकी साइन हो रहा है, देखिए। अब यानी रूस के लोग भी बाबा रामदेव का पैखाने वाला गू, पैखाना और पेशाब वाला प्रोडक्ट, पेशाब वाला शहद पिएंगे। पतंजलि ने एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ रशिया से, जो गुरु रामदेव कर रहे हैं साइन। अब ये रशिया के लोगों को पता चलेगा कि भाई जिसके खुद के देश के अंदर की संस्था कह रही है कि बाबा रामदेव मिलावटी जो खाने लायक नहीं है वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उस आदमी से हमारी डील करवा दी है मोदी ने। ये है रामराज। अब आइए उत्तर प्रदेश पुलिस की मेहनत दिखाते हैं, कितनी मेहनती है योगी बाबा की पुलिस। हजरात हुआ ये, आप ई रिक्शा में आप पुलिस वालों को देखिए, एक लाश लेके जा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। यूपी के मेरठ में 2 पुलिस वाले एक अनजान लाश को ई रिक्शे से ले गए और दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक गए। यानी अपने उनके इलाके में एक लाश मिली, उस लाश को ई रिक्शे में डाला और दूसरे थाने के इलाके में ये जाकर उस लाश को फेंकाए ताकि उनको काम ना करना पड़े। अब कांस्टेबल राजेश, होमगार्ड रोहताश और दरोगा जितेंद्र सस्पेंड हो गए हैं। लाश किसकी है ये अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन आप योगी जी को स्क्रीन पर, वीडियोस में हर जगह कहते सुनेंगे, अरे रामराज आ गया जी, रामराज रामराज रामराज। मेरे दोस्तों, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। अब तो आदमी कह रहा है ना, मोदी जी चाहे हमारी मार लें, ये मार लें, वो मार लें, लेकिन हम दबाएंगे मोदी जी का ही, बटन दबाएंगे भाजपा का ही, समझ रहे हो आप? तो ऐसे लोगों के सामने आप क्या सबूत दे दोगे ना? मोदी जी अपने मुंह से आके देंगे कि हाँ मैंने ये करवाया है, मैंने ही अपने दोस्त को फायदे के लिए ये करवाया है, ये फ्लाइट डिले अदानी के लिए हम जानबूझकर, तब भी हम बकेंगे हाँ ठीक है मोदी जी आप ये तो सही किए होंगे। ऐसा हाल है। आप ऐसे में कौन सच बोल सकता है? और हम सच बोले भी
तो ये लोग मानेंगे? इस देश का विकास होगा? बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।